हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम कुमार फ्रांस से। और आज मुझे बोला गया है कि गौतम जी क्यों नहीं आप योग निद्रा थेरेपी के बारे में कुछ बताएं, कुछ ऐसा बताएं जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, आज ये एक छोटी सी वीडियो हम लोग साझा करते हैं एक दूसरे के माध्यम से, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। तो दरअसल योग निद्रा एक बहुत अनटच विषय है योग के बारे में, जो कि बहुत लोग बाग जानते हैं, लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत लोग बाग नहीं भी जानते हैं। और योग निद्रा एक योगाभ्यास है जो कि योग के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत ही कारीगर सिद्ध होगा अगर हम लोग इसको करते हैं तो। और आपने सबसे पहली बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये योग निद्रा है क्या, कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति क्या है और इसके लाभ क्या हैं। हम लोग क्या करेंगे कि योग निद्रा हम लोग जान पाएँ, और अगर हम लोग जान भी पाएंगे तो इसके उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो योग निद्रा एक हम लोग अभी थेरेपी के रूप में लेते हैं। हम लोग इसको साझा करते हैं कि ये कौन सी थेरेपी है और हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले योग निद्रा ये क्या है। योग और निद्रा, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर जो हैं वो एक योग के मुद्रा में बैठे रहते हैं आंख बंद करके, और वो इसको हमेशा जो भी हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि भगवान शंकर ये योग निद्रा की अवस्था में बैठे हुए हैं, ये एक मेडिटेशन, एक ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन इसी ध्यान की स्थिति को, इसी ध्यान की जो उनकी स्थिति है, उनकी जो मुद्रा है, इसी को योग निद्रा बोलते हैं। तो अब हम लोग इस विषय पे पहुंचते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो वो ध्यान की स्थिति में हैं और वो बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहे हैं, क्योंकि निद्रा का मतलब होता है सोना नॉर्मल बातचीत में। और जब वो ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं तो वो एक ऐसी मुद्रा है जिसको हम लोग योग निद्रा बोल रहे हैं। तो जब मैं, आप और हम लोग दैनिक जीवन में जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग निद्रा में होते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग क्या करें कि हम लोग सोएं भी लेकिन हम लोग जगे रहें। तो इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और इसी को हम लोग योग निद्रा बोलते हैं। तो जब हम लोग जगे हुए होते हैं और सोने की स्थिति को हम लोग अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने कोशिकाओं में, अपने सेल्स में, जब हम लोग एक ऐसी स्थिति को हम लोग उत्पन्न करते हैं कि हम लोग सो रहे हैं लेकिन हम लोग जगे हुए हैं दैनिक जीवन में, तो इसको योग निद्रा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद योग निद्रा जब हम लोग जब आप बैठे हुए हैं और जब आप योग निद्रा कर रहे हैं तो उस समय दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं। जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी संवेदनाएं हैं, उसी समय आपके दिमाग में आने लगती हैं। तो अब लोग बाग बोलते हैं कि गौतम जी, इससे अब निजात कैसे पाया जाए, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग इसको ख़त्म नहीं करेंगे, अगर हम लोग सिर्फ बैठेंगे आंख बंद करके और हमारे जो थॉट्स हैं वो रुकेंगे ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो पाएगा। तो इसका यही है कि जब आप किसी भी मुद्रा में बैठें, या आप शवासन में लेटें, या आप अगर बुजुर्ग हैं, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, आपसे मे भी सोया भी ना जाए अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी ऐसी मुद्रा में आ जाएं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, और आप धीरे धीरे अपने श्वास को देखें। आपका जो श्वास है, जो अंदर और बाहर की ओर आ और जा रहा है, तो आप अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपनी श्वासों पे लगाएं। और जब आप अपने सांसों को देखने लगिएगा अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि सांस तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन श्वास को देखना अपने आप में एक अद्भुत कला है। और इसी को भगवान बुद्ध ध्यान बोलते हैं, इसी को भगवान शंकर ध्यान बोलते हैं। जिसने अपनी सांसों की गति पे ध्यान लगा लिया, जिसने अपनी श्वासों को देख लिया दैनिक जीवन में,
तो उसने अपने जीवन पर आधा विजय प्राप्त कर लिया। अब है कि सांसों को देखना कैसे है। तो श्वासों को देखने की कला है, जब आप अपने श्वास को ले रहे हैं और जब आप अपने श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आप अपने श्वास को देखिए बहुत ही गौर से कि आपकी जो सांस है वो आपके नोस्ट्रिल के द्वारा आपके हृदय में उतर रही है, आपके पेट में जा रही है, पूरे बॉडी को वो साफ करके और आपके पूरे बॉडी के एक एक सेल्स को वो बहुत ही मजबूत बना रही है। प्रचुर मात्रा में वो आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा रही है, वो आपके पूरे दिमाग में जा रही है और वो आपके पूरे दिमाग को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दे रही है। तो जब आप इस तरीके से इस चीज़ को करते हैं तो आप अपने श्वास को देखते हैं, आप अपनी श्वास को एक यात्रा के रूप में देख सकते हैं। छठे अध्याय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगी अपने श्वासों की आहुति देके, अपने श्वासों पे कंट्रोल करके और युग पुरुष बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसी माध्यम से, हम लोग इसी तरीके से अपने सांसों पे हम लोग कंट्रोल करेंगे और उसके बाद हम लोग सांसों पे विजय प्राप्त करेंगे। तो बस यही है। और उसके बाद क्या है कि जब हम लोग सांसों पे कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग अपने इनर पीस से, अपने थर्ड आई से हम लोग एक ऐसा इमेजिनेशन सिस्टम बनाएंगे अपने दिमाग में कि हम लोग अपने शरीर के एक एक सूक्ष्म पार्ट को, अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को हम लोग बहुत आराम से देख पाएँ। जैसे कि जब आप आंख बंद करिएगा और श्वासों की विधि पे आपका हल्का नियंत्रण हो जाता है, तो जब अब आगे की विधि है उसमें आप बोलिएगा कि मैं अपने दाईं आंख को देख रहा हूँ। और ये जो जितनी भी बातें हैं ये आंखें बंद करके ही हो पाएंगी। उसके बाद आप बोलिएगा कि मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी बाईं आंखों को देख रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी नासिका को देख रहा हूँ। उसके बाद आप अपने दिमाग में ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप अकेले हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है और ये भी नहीं है कि आप बिना किसी के सहारे के आप कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा और आपको ये करने के लिए किसी भी बहुत बड़े गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपको भी किसी भी बहुत बड़े ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने दिमाग के माध्यम से, अपने दिमाग के मजबूती के माध्यम से आप इसको कर रहे हैं। मैं ये एक छोटी सी वीडियो जो बना रहा हूँ वो आपके लिए ही बना रहा हूँ। और धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग के नियंत्रण के अनुसार जब आप देखने लगेगा अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को, मैं अपनी आँखों को देख रहा हूँ, नाकों को देख रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी पहली उंगली को देख रहा हूँ, मैं अपनी दूसरी उंगली को देख रहा हूँ, मैं अपनी तीसरी उंगली को देख रहा हूँ, मैं अपनी अंगूठे को देख रहा हूँ, मैं बाएं हाथ की उंगली को देख रहा हूँ, मैं दूसरी उंगली को देख रहा हूँ। और ये जो क्रम है ये चलता रहेगा और ये कभी भी बंद नहीं होगा। उसके बाद मैं अपने दाएं पैर के अंगूठे को देख रहा हूँ, मैं अपने दूसरी उंगली को देख रहा हूँ। इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो एकदम चलता रहेगा। और उसके बाद आप अपने उदर को देखिए, आप अपने चेस्ट को देखिए, मैं अपने फेफड़े को देख रहा हूँ, मैं अपने पेंक्रियाज को देख रहा हूँ, मैं अपने किडनी को देख रहा हूँ। और ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग योग निद्रा बोलते हैं। और इससे आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में चार्ज होते हैं, बहुत ही प्रचुर मात्रा में वो मजबूत होते हैं। और ये मेडिटेशन का एक टेक्निक है जो कि बहुत हाई लेवल में इसको माना गया है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटे लेवल में आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं जानना है कि ये बहुत हाई लेवल है
और ये योग निद्रा है, ये योग निद्रा थेरेपी है। हाँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों ना इसको हम बहुत ही साधारण रूप से हम लोग इसको जानें और इसको हम लोग इस काम को कर पाएँ। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि ये जो योग निद्रा थेरेपी है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इसको कर पाएँ और विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको करें। बाकी रही बात कि अब इसके ये तो करने की विधि है, ठीक है। मैंने एक बहुत छोटा सा सारांश बताया कि ये करने की विधि है और आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसके उपयोग क्या हैं? इसके उपयोग ये हैं कि आपको किसी भी मानसिक तनाव की बीमारी है, आपको मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, आपको डायबिटीज़ है, आपको मे बी बहुत बड़ी बीमारी कैंसर हो सकती है। तो इससे क्या होते हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जब आप इस मेडिटेशन दैट इज़ कॉल्ड योग निद्रा जब आप इसको करते हैं तो वो धीरे धीरे एकदम चार्ज होते हैं। और इसी चार्ज पॉइंट से, इसी बॉडी के कोशिकाओं को चार्ज करने की विधि को हम लोग योग निद्रा बोलते हैं। और जब आपकी बॉडी की कोशिकाएं एकदम चार्ज होती हैं तब आपके बॉडी में निखार आने लगता है, आपका ऑरा एकदम प्योर बनने लगता है, एकदम मजबूत बनने लगता है। तो इसको हम लोग इस विधि से करेंगे। इसके ये उपयोग हैं। इसके जनक भगवान शंकर को इस योग निद्रा के जो जनक हैं भगवान शंकर को माना गया है। हम लोग किसी भी बहुत बड़े लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे इस कमर्शियल वर्ल्ड में किसी की भी एंट्री हो जो इस थेरेपी को फ्री में बताए। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी जो है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। ये आम लोगों तक पहुंच गई है और पहुंच रही है। मेरा यही मानना है कि क्यों ना आप लोग भी इसे करें और बहुत अच्छे से करें। और मेरे एक परम मित्र हैं, उनका नाम है रजनीश तनेजा जी, और मेरे परम मित्रों में से एक हैं। और वो अगर देखा जाए बहुत आम तौर पे तो वो मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनको मैं बड़े भाई, गुरु, अपने मित्र के समान मानता हूँ। और उन्हीं के हौसले भरे तजुर्बे से और उनके परामर्श से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे अपने पर्सनल काम है, मेरे अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोला कि गौतम जी, स्वामी जी के नाम से मुझे बोलते हैं, हम लोग अप्रॉक्स 12 सालों से साथ हैं। हम लोग ऋषिकेश में हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कुछ छोटी मोटी नॉलेज है तो आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को साझा करते हैं जो लोग बाग जानना चाहते हैं। और हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारी जानकारी हो या आपकी जानकारी हो या किसी भी जानकारी हो, हम लोग पेड करके लें, हम लोग उसके लिए पेड करें, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं या हम लोग कुछ करें। मेरा और जो कोच साहब हैं, हम लोगों की यही एक सोच है कि हम लोग धीरे धीरे सारे लोगों को जो भी हमारे तरफ से जानकारी इकट्ठी हो रही है उसको हम लोग साझा करें। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। और ये एक वीडियो जो था ये योग निद्रा थेरेपी पे था। तो बस यही है। उसके बाद अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और बहुत सारे लोग बाग हैं जो मुझे आजकल मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि स्वामी जी, गौतम जी, आप मुझे नई जानकारी दें, इस विषय पे बोलें। तो मैं भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी मेरे पास एक अच्छा टाइम हो, मैं किसी नए विषय पे बोलूं। तो आज की जो वीडियो है वो योग निद्रा थेरेपी पे मैंने बोला और यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें और सब कुछ बहुत बढ़िया है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा रहा होगा। और कमेंट करें और मुझे बताएं कि और कौन सी ऐसी जानकारी है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जो भी जानकारी हो वो आप तक पहुँचे। तो सभी को नमस्कार, हरि ओम, और आप अपना ख्याल रखिएगा।